और ज्यादा खुश रहो। अब आप लोग एक दूसरे को अंगूठी पहना दीजिए। अंगूठी हम लाए नहीं, हमने डिसाइड किया था कि हम एक दूसरे को अंगूठी नहीं देंगे। हार पहना दीजिए। हार भी नहीं है। हार भी नहीं है भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरह की शादी है। सर ये मन की शादी। मन की शादी यानी कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर रोहन, कॉन्ग्रेचुलेशन प्रीति, आपकी शादी मुझे हमेशा याद रहेगी। रोहन, तुम्हारे घर वाले कोई नहीं आए? मैंने उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया। मुझे लगा कि वो लोग 1000 प्रस्ताव रखेंगे सामने की, अग्नि के सामने जाकर फेरे ले लो, माता के मंदिर में जाकर दर्शन ले लो, तो मैं इन चीजों को मानता नहीं हूं। अब तो शादी हो गई, बस उनके सामने जाऊंगा, कहूंगा जो होना था हो गया, आशीर्वाद दे दो। और आशीर्वाद नहीं दिया तो? ना मिला तो ना सही। अरे आशीर्वाद कोई बैंक बैलेंस थोड़ी है कि उसके बिना जिंदगी नहीं चल सकती। नहीं, ये गलत बात है। अगर आशीर्वाद के दिल में इज्जत ना हो तो आशीर्वाद लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था। चलें? हाँ चले। यहाँ से सीधे घर चलते हैं और वहाँ मेरे हाथ का खाना खाएंगे। मैंने तुमसे कहा ना तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। देखो अगर तुम सब्र नहीं कर सकते, मैंने तुमसे तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे बस। क्या हुआ डब्बू, कुछ करना है वैसे? भैया मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। मैंने लोगों को पैसे नहीं दिए तो वो लोग मुझे जान से मार डालेंगे। ठीक है, लेकिन इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? अगर मैं बंदोबस्त कर सकता तो मैं तुम्हें कभी नहीं कहता। अपनी डैडी से क्यों नहीं मांगती हो? मैं अपने डैडी से पैसे नहीं मांगूंगी डब्बू। मेरी जान खतरे में है प्रिया। ठीक है, मैं तुम्हारी जान बचाने की जरूर कोशिश करूंगी, लेकिन अपने डैडी से पैसे नहीं मांगूंगी। तुम उनकी बेटी हो, तुम्हें वो ना थोड़ी कहेंगे। मैं नहीं मांगना चाहती अपने डैडी से पैसे, और आज के बाद मैं अपने डैडी से कभी पैसे नहीं मांगूंगी। अगर ये अपने घर से पैसे नहीं ला सकती है तो फिर इसकी क्या जरूरत है? Useless में नहीं, man, so useless. अगर तुम मेरे बारे में सोच रही हो तो मैं यहाँ हूँ, और अगर तुम किसी और के बारे में सोच रही हो तो फिर सोचती रहो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। I didn't realize. कब आए तुम? अरे भाई मैं अभी आया कहाँ हूँ? मैं तो दरअसल बस दरवाजे पे खड़ा हूँ, सोच रहा हूँ कि आप मुझे इजाज़त देंगी अंदर आने की। इजाजत की क्या जरूरत है? तुम्हारी और मेरी शादी हो चुकी है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं कोई ऐसी हरकत करूँ जिससे कि तुम्हें लगे कि आई एम टेकिंग फॉर ग्रांटेड। मैं तुम्हारी फ्रीडम, तुम्हारी इंडिपेंडेंस को खत्म करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम प्रीति हो। मैं नहीं चाहता कि तुम मिसेस रोहन रतन हो। मैंने प्रीति से प्यार किया था, पता नहीं मैं मिसेस रोहन रतन से प्यार कर पाऊंगा या नहीं। तुम अच्छी बातें करते हो, सोचने पर मजबूर कर देती हो कि वाकई कोई इतना अच्छा हो सकता है। औरों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं अच्छा इंसान। तो प्रीति मुझे लगता है कि जो प्यार करता है वो अच्छा ही होता है। नहीं सर, हर किसी के साथ ये लॉजिक अप्लाई नहीं होता। तुम गोविंद की बात कर रहे हो? हम गोविंद का नाम भी नहीं लेंगे प्लीज। प्रीति मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। गोविंद के नाम को हम इतनी जल्दी नहीं भुला पाएंगे, और जितनी जल्दी भुलाने की कोशिश करेंगे शायद उस चक्कर में हम बिल्कुल ही नहीं भुला पाएंगे। ये तो बस हमारे मन में हम एक ख्याल पाल लेंगे कि हम उस नाम को भूल चुके हैं, लेकिन हकीकत में नहीं भुला पाएंगे। मैं चाहता हूँ कि हमें गोविंद का नाम बड़े नॉर्मली इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे
हरीश, सतीश, संजय, रवि, तुम फिर से यही सोच रहे हो ना कि क्या मैं सचमुच इतना अच्छा आदमी हूँ, कितनी अच्छी बातें करता हूँ? तो मेरा जवाब सुन लो, नहीं, मैं इससे कहीं ज्यादा अच्छा इंसान हूं। लेकिन तुम मेरा यकीन मत करना प्रीति, तुम बस मुझे यूं ही देखती रहो। वक्त धीरे धीरे ये साबित कर देगा कि मैं कौन हूं, क्या हूं। एक बात पूछूं, तुम्हें अंधेरे में दिखाई देता? मैं क्यों? क्योंकि मैं सोच रहा था कि अगर तुम अंधेरे में देख सकती तो मैं लाइट बंद कर देता और तुम मुझे फिर भी देख पाती। रोहन, तुम? कल ही तुम्हारी शादी हुई और आज तुम ऑफिस में? तो क्या लोग शादी के बाद काम पर नहीं जाते? जाते हैं, लेकिन अगले दिन ही नहीं। कुछ दिन छुट्टी लेते हैं, हनीमून वगैरह करते हैं और फिर जाते हैं। वैसे प्रीति कहाँ है? प्रीति बस अभी आती होगी। दीपा उसे अपने साथ मंदिर ले गई है। तुम्हें भी तो जाना चाहिए था उनके साथ। नहीं रीमा, मैं अपनी इस खुशी का क्रेडिट उसको नहीं दूंगा। मैंने मेहनत की है इसके लिए, मैं खुद सेलिब्रेट करूंगा। अ लाइफ लॉन्ग सेलिब्रेशन, एक उम्र भर लंबा खुशियों का मेला। अच्छा लग रहा है तुम्हें इतना खुश देखकर। एक्चुअली रीमा, मैं एक बहुत अजीब सी हालत में हूं। खुशी इतनी है कि जी करता है सड़कों पर जाकर नाचूं, और गम इतना है कि जी करता है किसी कोने में बैठ के बस रोता रहूं। गम? किस बात का गम? रीमा, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, दरअसल किसी ना किसी को तो कहना ही होगा, क्योंकि अगर नहीं कहूंगा तो मर जाऊंगा मैं घुट घुट कर इसके बोझ के नीचे। रोहन, इज देयर अ प्रॉब्लम? यस, देयर इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम मैं हूं। कल शादी थी तो सारे दिन मैं ऐसे ही बना रहा जैसे हर वक्त बना रहता हूं, लेकिन मैं ऐसा हूं नहीं। यस रीमा, मैं ऐसा नहीं हूं। परसों रात मैंने बहुत शराब पी ली और मुझे जो कुछ कहना था मैंने कह दिया, लेकिन चैन नहीं मिला। मैंने सोचा कि सब कुछ कह देने से चैन मिलेगा, लेकिन नहीं मिला चैन। अब मुझे लगता है कि सब कुछ कह देने से कुछ नहीं होगा, मुझे कन्फेस करना होगा, मैं जुर्म का इकबाल करना होगा, अपने गुनाह को मानना होगा। तुम शराब पी रहे हो? रीमा, पीना बहुत जरूरी है क्योंकि मेरा मामला बहुत कंफ्यूजिंग है। अंदर ही अंदर बहुत ही पेच हैं। तुम जानती हो कि मैं प्रीति को कॉलेज से चाहता रहा, और उसे तुम्हें कभी नहीं चाहूंगा। पहले वो गोविंद को चाहती थी और उसके बाद एक हल्का सा झटका लगा मुझे से दर्द से। लेकिन अब तुम जीत गए हो। हाँ, लेकिन मैं धनुष तोड़ कर नहीं जीता, या अपने ताकत के बलबूते पे नहीं जीता। मैंने बहुत मैनिपुलेशन की, बहुत झूठ बोला है, सच को छुपाया है। और इन सब बातों के बाद जब प्रीति ने शादी के लिए हाँ कर दी, दरअसल उसी ने मुझसे कहा कि मोहन तुम मुझसे शादी करो, और उस वक्त मुझे लगा कि यही था जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा था। यही नहीं था रोहन, तुमने जो कुछ भी किया है अपने प्यार के लिए किया है। मैं सोच रहा हूँ वो प्यार था। I was crazy about it, madly in love with it. पागल था मैं उसके प्यार के लिए, उसे पाने से पहले। लेकिन सुहाग रात के बाद
कहाँ जाने वो प्यार कहाँ चला गया। अब मुझे महसूस होता है कि क्या मैं सच में उससे प्यार करता था या उसे सिर्फ पाने की जिद थी। सुहाग रात तक तो बातचीत थी। मैं प्रीति के साथ बहुत भला भला बनता रहा, लेकिन जैसी सुहाग रात खत्म हो गई, जैसी रात टूट गई, सुबह मेरे जी में आया कि मैं जाके उसको बालों से पकड़ूं और उससे पूछूं कि उसने मुझे गोविंद के सामने क्यों किया। गोविंद में ऐसा क्या था जो मुझसे बेहतर था, और वो तेजस्वर दत्त, वो चीज ही क्या थी। खैर उसे तो मैंने रास्ते से हटा ही दिया, गोविंद से कहकर उसका ट्रांसफर करवा दिया, और फिर प्रीति से जाकर कह दिया कि गोविंद ने उसका ट्रांसफर करा दिया, लेकिन प्रीति से ये नहीं कहा कि गोविंद ने सब कुछ मेरे कहने। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि was प्रीति really worth it? Was she really worth it? हेलो प्रीति, पापा। प्रीति घर आ जा जल्दी। पापा, पापा, एम्बुलेंस नंबर पापा। गॉड। पापा, just hold on, just 2 minutes. Ambulance. क्या हुआ? फिर से अटैक। मैं अंदर जा सकती हूँ? नहीं नहीं, नहीं जाने देंगे अभी। डॉक्टर पात्रावाला है ना? अच्छा हुआ तुमने मुझे ऑफिस में फोन किया। अच्छा तो ये हुआ कि पापा इतनी तकलीफ में थे, फिर भी उन्होंने मुझे फोन करने की कोशिश की एंड ही कुड रीच मी, वरना A very strange thing happened in the office today. मैंने रोहन को रीमा से बात करते हुए सुना। रोहन कह रहा था कि उसने मुझसे शादी करने के लिए बहुत झूठ बोले हैं, बहुत चालें चली हैं। रोहन से मेरा झगड़ा रोहन ने करवाया है, ये उसने खुद ने कन्फेस किया। तेजेश्वर दत्त का ट्रांसफर रोहन ने करवाया था, ना कि गोविंद ने। ये भी उसने खुद ने कहा। वो मुझसे शादी करना चाहता था, ना सिर्फ इसलिए कि वो मुझसे प्यार करता था, लेकिन इसलिए क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि मैंने गोविंद को क्यों चुना और उसे क्यों नहीं चुना। And he still feels the same. ये शादी सिर्फ उसकी जीत का ऐलान है, क्योंकि वो जीतना चाहता था गोविंद के खिलाफ। In his own words, वो फिलहाल मेरे बाल खींचकर मुझसे ये पूछना चाहता है कि मैंने गोविंद को क्यों चुना और उसे क्यों रिजेक्ट कर दिया। He hates me actually. ये सब रोहन ने कहा? ये खुद थी, मैंने सुना है। उसने मुझे नहीं देखा, but I saw him. I heard everything he said.
रोहन अंदर से ऐसा निकलेगा, इसका कभी शक भी नहीं हुआ हमें। इसके बाद तो मैं नहीं रह पाऊंगी उसके साथ। रहना भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ तुमसे जाके कन्फ्रंट करो। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि मैं ही सबसे ज्यादा उसकी तरफदारी कर रही थी। मैं उससे बात करूँ? वो बदतमीजी कर सकता है आपके साथ में। करने दो बदतमीजी, आई डोंट केयर। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ उसने ऐसा किया क्यों? क्या फर्क पड़ता है उसने क्यों किया और क्या किया? क्या सोचकर उसने ये सब किया? It really doesn't matter, does it? तो अब मैं उसके साथ कोई नाता नहीं रखूंगी। इस तरह में तो क्या एक छत के नीचे मैं उस आदमी के साथ नहीं रह सकती। मैं चाहती हूँ उसको कहने की घर से निकल। डोंट वरी, मैं ही उसे फोन करके कहती हूँ तुम्हारे घर पहुंचने से पहले वो हमारे घर से निकल जाए। दीपा, हम रोहन को घर से नहीं निकाल सकते। पापा को जब पता चलेगा तो क्या कहेंगे? पापा को जब पता चलेगा कि जो शादी 48 घंटे पहले हुई है वो 48 घंटे भी नहीं टिकी, तो उनको कितना बड़ा सदमा पहुंचेगा। उनको जब पता चलेगा कि उनकी बेटी की शादी जो अभी अभी हुई थी वो वहां मौजूद थे, अब उसका तलाक हो रहा है, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एंड यू नो, अभी जैसी उनकी सिचुएशन है, इट कुड बी। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ऐसा चांस हम नहीं ले सकते। तो क्या करोगी तुम? मैं जो मैंने सुना है मैं मान लूंगी कि मैंने सुना ही नहीं है। जो मैंने देखा है मैं मान लूंगी कि मैंने नहीं देखा है। सब कुछ नॉर्मल है। नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। जो उन्हें कहना है, समझाना है, मैं समझा दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह से घुट घुट कर जिंदगी नहीं जीने दूंगी। नहीं, और कोई चारा नहीं है। इस सच्चाई को बहुत दिनों तक पापा से नहीं छुपा पाएंगे, तो बेहतर तो यही है ना कि इसे सच्चाई बनने ही ना दे। झूठ की चादर उड़ा देते हैं इस पर, बात खत्म हो जाएगी। चादर मुर्दों पर चढ़ाई जाती है। रोहन और मेरी शादी की मौत भी आज ही हुई है। तो जिस चीज की मौत होती है उसे ज्यादा देर तक घर में नहीं रखते, चाहे वो रिश्ते की मौत क्यों ना हो। इजिप्शियन मम्मीज को रखते हैं ना सालों साल दफना कर, इस रिश्ते को भी दफना कर रख देंगे। पापा को नहीं बताएंगे। पापा कितने खुश हुए थे जब शादी की बात हुई थी। मैं वो खुशी उनसे नहीं छीन सकती। हम पापा को नहीं बताएंगे। मैं वो खुशी उनसे नहीं छीन सकती। हम पापा को नहीं बताएंगे। मैं वो खुशी उनसे नहीं छीन सकती।